पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के 2 गुर्गे अरेस्ट किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ग्वालियर से इनको गिरफ्तार किया है। ये एनसीआर में ग्रेनेड हमला और टारगेट किलिंग की तैयारी कर रहे थे। ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग करने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। आईएसआई के इशारे पर ये काम कर रहे थे। फिलहाल दोनों को 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है, जिनके पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी इनके पास से जब्त किए हैं। अब इस मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस नोट भी मिले हैं। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ग्वालियर से इनको गिरफ्तार किया है और एनसीआर में ग्रेनेड हमला और टारगेट किलिंग करने की तभी तैयारी कर रहे थे। इनके पास से एक पिस्टल, 6 कारतूस बरामद किए गए हैं, 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं जिसमें आपत्तिजनक वीडियो और कुछ वॉइस नोट भी मिले हैं। तो पाकिस्तानी गैंगस्टर के ये गुर्गे बताए जा रहे हैं जिनको दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने ग्वालियर से इनको गिरफ्तार किया है और एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये एनसीआर में ग्रेनेड से हमला और टारगेट किलिंग करने की तैयारी कर रहे थे। 2 मोबाइल फोन इनके पास से जब्त हुए हैं और मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस नोट भी बताया जा रहा है कि बरामद हुए हैं। तो शहजाद भट्टी गैंग है, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का गैंग, जिसके 2 गुर्गे ये बताया जा रहा है जो कि आईएसआई के इशारों पर काम कर रहे थे। इनको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए हैं और जानकारी यह है कि एनसीआर में ग्रेनेड से हमला या टारगेट किलिंग की ये योजना बना रहे थे, क्योंकि पुलिस को जो मोबाइल फोन में आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस नोट मिले हैं उससे इस बात की तस्दीक हो रही है। हालांकि 5 दिनों के अब रिमांड पर इनको लिया गया है और इनसे अब आगे की पूछताछ की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ग्वालियर से ये दोनों आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया है। दोनों को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जावेद, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें ग्रेनेड हमले, टारगेट किलिंग जैसा मामला सामने आ रहा है और खुलासा ये हुआ है कि ये सब ये करने की तैयारी कर रहे थे। क्या जानकारी? जी देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक इंटेलिजेंस की तरफ से एक इनपुट मिला था जिसमें ये बताया गया था कि सरहद उस पार जो शहजाद भट्टी है, पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड डॉन और जिसका बेस अभी इस वक्त दुबई में है और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो अलग हुआ है, क्योंकि विदेश में कहीं ना कहीं शहजाद भट्टी का लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पूरा सपोर्ट था और लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने के बाद शहजाद और लॉरेंस में आपसी दुश्मनी बढ़ गई थी और ये दुश्मनी का पहला जो टकरार था वो साल 2025 में पहलगाम अटैक के बाद हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद से शहजाद भट्टी लगातार भारत के खिलाफ जहर और आईएसआई के तर्ज पर कई ऐसे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना चाह रहा था और कई इससे पहले भी दिल्ली पुलिस में शहजाद भट्टी से जुड़े हुए कई एसोसिएट्स को भारत में कहें तो पंजाब और कुछ और स्टेट से गिरफ्तार किया था। लेकिन इस तरह की जो गिरफ्तारी हुई है जिसमें 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है, ये दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जो राजवीर है और जो विवेक है, ये दोनों जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और शहजाद भट्टी के एसोसिएट्स में ये दिल्ली एनसीआर के इलाके में कुछ बड़ा मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ग्रेनेड अटैक से लेकर टारगेट किलिंग और कॉन्स्पिरेसी में भी ये लोग जो हैं शामिल थे और एक लंबे समय से शहजाद भट्टी के लिए एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन सिर्फ ये एक गैंगस्टर्स के तौर पर नहीं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल इसे आईएसआई मॉड्यूल के साथ साथ इस बात को भी लेकर चल रही है कि क्या दिल्ली या एनसीआर में लॉरेंस गैंग और शहजाद भट्टी के जो एसोसिएट्स यहाँ पर हैं, जो शहजाद को सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनके बीच कुछ बड़ा होने वाला था? क्योंकि इनके पास से पिस्टल और जिस तरीके से पिस्टल की खरीद फरोख्त दिल्ली और दिल्ली से बाहर दूसरे स्टेट्स में हो रहे थे और इनको पूरी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया जा रहा था और राजवीर कुछ जगहों पे पहले भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दे चुका है। तो ऐसे में अब ये दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के रिमांड पर है और दिल्ली पुलिस इनसे कई ऐसे अहम सबूत और कई अहम जानकारी लेना चाह रही है, जिससे कि इस मॉड्यूल के साथ साथ क्योंकि आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है तो उसको लेकर भी कुछ बड़े जो खुलासे होने हैं, कई ऐसे इनपुट हैं जिसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। बिल्कुल, लेकिन जावेद, अभी तक का जो इनसे इंट्रोगेशन हुआ है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है? क्या इस विषय में कोई जानकारी भी आई सामने? ये देखिए, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्हें 5 दिन की रिमांड लिया। 5 दिन के रिमांड में सबसे अहम देखिए जो सबसे बड़ी बात यह कि आईएसआई का जो कनेक्शन है, क्योंकि शहजाद भट्टी जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पूरा सपोर्टिव है और कहीं ना कहीं उसके एसोसिएट्स के तौर पर
उनको सपोर्ट करता है। लॉजिस्टिक की बात करें, आर्म्स वेपन्स की बात करें, और खासतौर से भारत में गैंगस्टर्स के नाम पर यहाँ पर अपने हैंडलर्स को एस्टैब्लिश करना, ये एक बेहद अहम रोल है। और साथ ही जिस तरीके से लॉरेंस गैंग से इसकी दुश्मनी हुई है अभी हाल में ही, पिछले साल की बात करें, रोहित गोदारा, गोल्डीवरा अलग हुआ है, और ये गैंग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच में। तो ऐसे में गैंगस्टर्स की आड़ में या उनके बैक में कहीं आईएसआई को एस्टैब्लिश करने की तो कोशिश नहीं है, उनके हैंडलर्स के तौर पर यहाँ पे एक लंबी फौज करने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से आईएसआईएस मौजूद, कुरान और इसके अलावा जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा जैसे आतंकी उनके हैंडलर्स यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं। और ऐसे में शहजाद भट्टी के ये कुछ हैंडलर्स जो लॉजिस्टिक सपोर्टर्स या गैंगस्टर्स कह सकते हैं, उनके फुट सोल्जर्स कह सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी कई चीजों की तरफ इंडिकेट कर दी। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही जो पुलिस रिमांड से कई ऐसे खुलासे जो होना बाकी है, और जो दोनों गिरफ्तार किए गए हैं राजवीर और जो विवेक, उनसे कहीं ना कहीं कुछ बेहद अहम जानकारी सामने आने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जावेद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और संतोष इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। संतोष, 2 पाकिस्तानी हैंडलर्स के गुर्गे बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि बड़ी साजिश को रचने की फिराक में थे, क्या जानकारी है? देखिए आयुष, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले जो गैंगस्टर हैं, आईएसएस से जुड़े शहजाद भट्टी के गुर्गे बताए गए हैं, और ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो जो पहला आरोपी है जिसका नाम राजवीर है, उसकी उम्र लगभग 21 साल है, और 19 साल का जो दूसरा आरोपी है उसका नाम विवेक बंजारा है, और दोनों ही ग्वालियर के रहने वाले हैं। उन दोनों को फिलहाल जो गिरफ्तार करके 5 दिन की कस्टडी में रखा गया है। और बात की जाए तो राजवीर जो है ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि विवेक ग्वालियर का रहने वाला है। और राजवीर को 18 अप्रैल को दिल्ली के सराय काले खाके इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि विवेक बंजारा को 16 अप्रैल को ग्वालियर के डबरा से पकड़ा गया था। तो फिलहाल इन दोनों को अभी जो पुलिस की कस्टडी में उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार ये पता चला है कि राजवीर के कब्जे से जो एक पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले थे और 2 मोबाइल भी मिले थे, और उस मोबाइल में जो वॉइस नोट्स मिले थे, उसके बाद स्पेशल सेल की जो खुफिया जानकारी जो मिली है उसमें शहजाद भट्टी और उसके जो भारत में रहने वाले कई जो साथी हैं वो दिल्ली एनसीआर को टारगेट किया था, और यहाँ पे कई हमले की साजिश यहाँ पे रच रहे थे। तो फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं, इन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए राणा भाई के नाम से एक व्यक्ति ने भर्ती कराया था। और अगर बात की जाए तो दोनों के पास जो हथियार है, पूछताछ में ये भी क्लियर हुआ है कि ये हथियार भट्टी गैंग को अहमदाबाद से मिले थे, और 9 अप्रैल को ये दोनों अमृतसर गए थे और वहां से ये हथियार लेकर आए थे। जी, तो फिलहाल इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस की जो खुफिया सेल है वो पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, लेकिन संतोष, जो वॉइस नोट मिले हैं उसमें क्या है, क्या इस विषय में कोई खुलासा किया गया अभी तक? संतोष, आपको आवाज मिल रही है? जी आयुष, आपकी आवाज काफी कम आवाज आ रही है। संतोष, जो वॉइस नोट मिला उसमें क्या है, क्या इस विषय में कोई जानकारी अभी तक मिली है सामने? देखिए, जिस तरह से जो वॉइस नोट्स मिला है उसमें स्पेशल सीओ को ये जानकारी मिली है कि शहजाद भट्टी के जो गुर्गे हैं जो भारत में हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बड़ा प्लान कर रहे थे, यानी कि दिल्ली के जो एनसीआर क्षेत्र में फायरिंग, ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग करने की साजिश यहाँ पे उनके द्वारा रची गई थी। इस तरह के वॉइस नोट में उनको जानकारी मिली है। फिलहाल जो मोबाइल है वो भी उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हाथ लगी हैं खुफिया सेल को, तो अब इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बारीकी से जांच की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष इस बातचीत और जानकारी के लिए।